कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का मौसम किस तरह से रहेगा, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि कब आखिरकार मौसम जो है वो करवट ले और जम्मू के भी हिस्सों में यानी कि जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में जो है वो मौसम बदला नजर आए। अभी फिलहाल की बात करें तो कल रात आपने देखा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा, उससे मौसम के टेम्परेचर की बात की जाए तो काफी गिरावट दर्ज की गई है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार क्या कुछ वेदर अपडेट को लेकर कहा जा रहा है, वेदर अपडेट किस तरह का रहने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पर नजर डालते हैं इस समय जम्मू कश्मीर के मौसम की ओर। तो जम्मू कश्मीर के मौसम की अगर मैं फिलहाल बात करूं तो आज जो तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के मौसम की देख पा रहे हैं, आपको बता दें, देखिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों तक जम्मू कश्मीर के मौसम में और बदलाव जारी रह सकते हैं। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जो है वो खुश्क नजर आएगा, ये फिलहाल जो है वो वेदर अपडेट्स के दौरान बताया जा रहा है। और अभी बीते समय की बात की जाए तो बीते समय में किस तरह से जम्मू कश्मीर का मौसम रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग किस किस एरिया से हमारे साथ जुड़े हैं, किस किस इलाके से हमारी खबर को सुन रहे हैं, अपने एरियाज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फिलहाल मौसम की कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का मौसम किस तरह से रह सकता है, जम्मू कश्मीर के मौसम में कितना बदलाव आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में फिलहाल जानकारी मैं आपको दूंगी। इस समय आप जम्मू के मौसम की बात कर लेते हैं। तो जम्मू का मौसम आने वाले दिनों में जो है वो खुश्क रहेगा, कुछ दिनों तक जो मौसम है वो खुश्क रह सकता है, मौसम में बदलाव जारी नहीं है। पर अब जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतज़ार है कि आखिरकार कब जो है मौसम बदलेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। देखा आपने कुछ दिनों में कि जो है बर्फबारी के कारण कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी हुई। जम्मू के अधिकांश इलाकों की बात करें, जैसे कि राजौरी से जुड़ता मुगल रोड की बात की जाए, मुगल रोड में भी आप लोगों ने देखा कि बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए। जो है कश्मीर घाटी के शोपियां से जोड़ने वाला जम्मू घाटी को जो है वो मुगल रोड, वहाँ पर भी आपने देखा कि बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए। इसके अलावा भी कई पहाड़ी इलाकों के अधिकांश हिस्सों की बात करें, जो उछली पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से बर्फबारी होने के कारण जो है वहाँ पर भी असर इसका सीधे तौर पर देखने को मिला। और अभी भी कश्मीर में ठंड लगातार बरकरार जारी है। और कश्मीर में ठंड होने की वजह से मैदानी इलाकों की बात करें, जम्मू की मैं बात करूँ फिलहाल, तो जम्मू में भी आपने देखा कि मौसम किस तरह से बदला नजर आया। और अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 2 दिन तक बर्फबारी के बाद, बारिश के बाद बुधवार को अब मौसम में कुछ हल्का सुधार जो है वो देखने को मिला। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मौसम में कुछ हद तक सुधार जो है वो देखने को मिला है। अलबत्ता श्रीनगर के समेत अधिकांश इलाकों में आसमान में घने बादल जो है वो छाए रहे, आसमान बादलों से ढका रहा। वहीं इस समय स्नोफॉल की बात करें तो वो भी बांदीपुरा, गुर्रेज तथा मुगल रोड यातायात के लिए अभी फिलहाल बंद था। और इस बीच तापमान में थोड़ा सुधार देखने को मिला। अलबत्ता कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है और जम्मू में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कुपवाड़ा से हमारे साथ फिलहाल व्यूअर्स जुड़े हैं, बट मुदस्सिर साहब, उसके बाद कुलगाम से हमारे साथ फिलहाल जो है वो हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं जो अपने अपने इलाकों का हाल बता रहे हैं। जम्मू में दिन भर जो है वो कल धूप छाई रही, पर उसके साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने का भी एहसास लोगों को हुआ। जम्मू में दिन भर धूप छाई रही। मौसम विज्ञान के चलते अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मौसम जो है वो खुश्क बना रहेगा। संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल अभी सोमवार को कश्मीर की बात की जाए, यानी कि आने वाले दिनों तक कश्मीर में ऊपरी क्षेत्रों में जो है बताया जा रहा है कि इस समय मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। सोनमर्ग, संथन टॉप की बात करें, उसी के साथ साथ जम्मू में भी कई इलाके ऐसे हैं, जैसे कि मुगल रोड की बात की जाए जहां पर बर्फबारी शुरू हुई थी, वहीं पर जो मंगलवार को रुक रुक कर जारी रही। इस बीच इन इलाकों में 3 से 6 इंच ताज़ा बर्फ पड़ने से जो है वो कई रोडें ऐसी भी थी जिनमें यातायात प्रभावित हो गया। इस दिन हल्की बर्फबारी की संभावना जो है वो बनी हुई थी। अब 15 से 16 नवंबर तक बताया जा रहा है कि दोबारा मौसम जो है वो करवट ले सकता है, हल्की बर्फबारी की संभावना दोबारा से जताई जा रही है। अभी फिलहाल गुलमर्ग की बात करें तो -0.5 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर है, पहलगाम में 1.0 है, श्रीनगर की बात करें 7.6 है, जम्मू में 13.5 इस समय टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। और इस समय ये इन टेम्परेचर्स की मैंने बात की है। 16 नवंबर के बाद 23 नवंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भी कश्मीर में मौसम में जो है वो बदलाव आएगा। तो अभी फ़िलहाल आपने देखा कि अभी इस समय हमारे साथ अलग अलग इलाकों से लोग जुड़ रहे हैं और सभी अपने अपने इलाके के बारे में ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में इस समय मौसम का क्या हाल है, किस तरह के आपके इलाके में मौसम रहने वाला है। तो चले मैं इसके दौरान आपको बताती चलूँ कि बर्फबारी के चलते अभी गुलमर्ग की बात की जाए, गुलमर्ग में जो है वो
हालांकि टूरिस्ट का आने की बात करें तो टूरिस्ट का आना भी शुरू हो चुका है और टूरिस्ट भी बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ 15 और 16 नवंबर को जो है वो कश्मीर के ऊपरी इलाकों में फिर से हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि 15 और 16 नवंबर को कश्मीर का मौसम फिर एक बार बदलेगा। और जम्मू के मौसम की बात करें फिलहाल तो जम्मू में भी बदलाव आप लोगों को मौसम में नजर आएगा। तो आप लोगों ने फिलहाल जम्मू के आसमानी हालत की देखी कि किस तरह से बादल जो है वो छाए नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक बदलाव जो है वो जम्मू के अधिकांश हिस्सों में भी हुआ है। तो अभी तक की मैंने तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई हैं। इसी के साथ की फिलहाल बात कर लें, अब लोगों को इस चीज़ के लिए इंतजार है कि बारिशें कब शुरू होंगी, क्योंकि बारिशों के बाद ही सही सर्दी जो है वो पड़ना शुरू होगी। क्योंकि इस समय ऑलरेडी सर्दी में काफ़ी देरी जो है वो आ चुकी है, क्योंकि इस समय तक सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। पर इस बार ऐसा हुआ है कि सर्दियां अभी तक पड़ी नहीं है और लोगों को अब इस चीज़ का इंतजार है। तो अब चलिए फिलहाल मौसम विज्ञान के अनुसार बताया जा रहा है कि 15 और 16 नवंबर को जो है वो मौसम एकदम से बदलेगा और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, ये बताया हुआ है। तो अभी की इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो अभी फिलहाल सभी लोग अपने अपने एरियाज़ को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। आप लोग भी अपने एरिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।